प्रभु से मिला है जी। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंता,
रिलैक्स हो जाएं, छोड़ दें बाहर की सभी बातों को। भी चल रहा है बाहर मन के भीतर, न हटाना न बदलना, न कोई इच्छा। आराम एकाग्र हो जाए, बैठ जाए शिव परमात्मा के नेह के झरने के नीचे। पर ठीक दे रहे हैं, आदत है अपना फिर जाएगा। जी जी जी, एकाग्र हो जाए, बैठ जाए सागर के नीचे। जिसे पूरी तरह से कवच बन रहा है, कवच कोई दुख समा नहीं सकता। बाबा से आसमानी प्रकाश को अपने चारों ओर एक शांति का कवच बनाता हुआ पूरी तरह से शांति शांति इस कवच में कोई अशांति नहीं। हरे रंग का प्रकाश बाबा से आता हुआ मुझे अपने प्यार से भरपूर कर रहा है। अंग में समा जाने प्यार को चारों भरे रखा स्नेह कवच। इसमें किसी की घृणा, ईर्ष्या, द्वेष प्रवेश नहीं कर सकता। एक रस अवस्था में स्थित होती जा रही हूँ। बाबा रोना होगी, पवित्रता का प्रकाश
वेद प्रकाश करेंगे चारों ओर पवित्रता के कवच का निर्माण कर रहा। जो भी मेरा नहीं, ये देह का मेरापन, दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, भांति प्रवेश नहीं कर सकती कुछ भी। सुरक्षित बने को महसूस करें। लाल प्रकाश देखें अपने चारों ओर। बाबा की शक्तियां कवच का निर्माण हो रहा। कोई कमजोरी अब मुझ तक पहुंच नहीं सकती। ऐसे बाबा के इस काल में मैं सुरक्षित हूँ। और अब आनंद का बैंगनी प्रकाश चारों ओर। अति इंद्रिय सुख में अपने परमात्मा के साथ देह या दृष्टि कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के महावाक्य 36/1973 के बाबा और बच्चे है ना, सिर्फ बाबा और मैं और कोई नहीं। बाबा से सुनते हैं बाबा क्या कहता है। बाबा कहते जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, जो बाबा की महिमा वही मेरी महिमा है ना। और सबसे पहले तो अपने प्रति, दीदी रीनी ने कल कहा ना कि जब तक अपने प्रति घृणा है, मैं ऐसी हूँ, मुझसे ये काम हुआ, मुझे ये संकल्प आया, तब तक मैं औरों को नहीं निकाल पाऊंगी। तो सबसे पहले सेल्फ लव, खुद से प्यार करना है ना। कुछ भी संकल्प आ रहा है, फिक्स्ड है संकल्प, मैंने रचा क्या नहीं, जो ड्रामा में था वो आया, पर मैं कौन हूँ। टर्न अराउंड, एक सेकंड में बाबा ने कहा ना, समेट लो सब संकल्पों को और एक मेरे प्यार में, उस योग में समा जाओ और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। तो सबसे पहले स्व से प्यार, बाबा से प्यार, तो स्वतः ही सबके प्रति वो प्यार होगा। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राज योग सिखाने वाले है ना, कर्म इंद्रियों का राजा बन बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। निरंतर योगी, जो रुकता नहीं है योग, हर पल बाबा के साथ। सहज योगी, मेहनत नहीं है, प्यार करो बस। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सबके प्रिय बाबा बोले। यह संगठन कौन सा संगठन है, क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो। बाबा कह रहे कौन सा संगठन है ये, जान गए हो, वह जान रहे हो। जान गए हो तो जानने के साथ जो जानना है उसको मानकर चल रहे हो। मैं कौन, मेरा कौन, जान गए हो। सबसे पहले तो ये प्रश्न खुद से, कि आप तक खुद को ये देह समझ के, बेटा माँ पत्नी यही समझ के चल रहे हैं ना। जान गए हो, मानकर चल रहे हो कि ये संकल्प भी मैं नहीं रच रही। पहली स्टेज है जानना, ठीक है, ज्ञान मिला, जाना। दूसरा है मानना, अब वो उसको बिलीव, थॉट का पावर दिया कि हाँ ये सत्य है। और तीसरी स्टेज है
चलना माने उसका स्वरूप बन जाए। मैं आत्मा हूँ जाना, माना। अब मैं वो बनकर, बनकर नहीं बल्कि जो नहीं हूँ उसको छोड़ के जो मैं हूँ वो चल रही हूँ। हाँ, तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने माने चलना, है ना, साक्षी हो, साथी के साथ चल रहे हो, लास्ट स्टेज यही है ना। ना ये देह हूँ, ना ये संकल्प हूँ, ना ये कैसी भी फीलिंग्स आ रही है वो मैं हूँ। एक बाबा के साथ एक रस स्थिति में स्थित, कैसे भी संकल्प आ रहे हैं, अनटच्ड आत्मा है ना, उस कार्य में मैं हूँ जिसमें कोई मुझे छू नहीं सकता, मेरी एक रस अवस्था को हटा नहीं सकता। ऐसे बाबा में समाई हुई दृढ़ निश्चय के जो बाबा कहता है मेरे जैसी हो तुम, वो मान के चल, है ना। मन कुछ भी कहे, मेरा बाबा क्या कहता है, कौन हूं मैं। है ना, संभाले। जो मेरा परमात्मा कहता है मेरा पिता है, वो जानता है मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। तो ये मन की बातें मैं क्यों सुनूं। निशब्द आत्मा हूँ, न ये रोल हूँ, न ड्रामा हूँ, ना किसी का व्यवहार हूँ, ना मुझे कोई छू सकता है। क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने हाँ की उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवर लास्टिंग है? चलो अब पहुंचे हो, खुद को वो मान रहे हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ। अब क्या ये स्टेज हमेशा रहती है? एवर लास्टिंग माने ऊपर नीचे तो नहीं होती, फिर संकल्प आई और बह गई, अब मैं आत्मा नहीं हूँ। यही होता है ना। तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंदर अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। अंडरलाइन बार बार, मैं कौन, है ना। सबसे पहले तो दीदी ने क्या कहा, साक्षी, ये थॉट मैं नहीं हूँ, बाबा को दिया, मेरा नहीं है, दिखता है बच्चे, नहीं, है ना। पहली स्टेज सबसे जरूरी ये है। दोबारा से बिगनर्स दीदी ने कहा है वो सबसे जरूरी है, तो रीनी दी का बिगनर्स दोबारा से ग्रुप में शेयर करूंगी, वो सब लोग कोशिश करके ध्यान से समझे। ठीक है। तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ, मैं कौन हूँ। हम्म? जब मन कुछ संकल्प करने लगे मैं कौन, माँ बन के कभी संकल्प करे, कभी पत्नी बन के करे, कभी बच्चा बन के करे, मैं कौन, है ना। जैसे एक बाल समझ रहा है अमिताभ खुद को, अब वो पीछे की तरफ पीछे की तरफ पीछे आके देखता है, मैं तो ये इकबाल हूं ही नहीं, मैं तो अमिताभ हूँ, है ना। मैं वो अनलिमिटेड रिचेस्ट एक्टर हूँ जो सिर्फ यहाँ एक्टिंग कर रहा है, तो हम भी यहाँ सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं हूँ, है ना। यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन की अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो। मुख्य स्वरूप, मुख्य नाम कौन सा है? हम्म? जैसे बाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर व गुणों के आधार पर बाप द्वारा गाए हुए हैं। उनमें से मुख्य कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? हम्म? पूछ रहे हैं बाबा मेन कौन सा है आपका नाम। पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते,
है ना। पहले खुद को इस आइडेंटिटी से सेपरेट नहीं किया, तब तक नहीं बन सकते, है ना। ये खुद को ये हिमा समझना, ना, ये रोल समझना, तब तक मैं नहीं कर सकती, है ना। आत्मा, जब मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, सबसे न्यारी बाबा की प्यारी हूँ, तभी पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने। सरनेम ही ये लिखते हो, है ना, बीके। अपना परिचय किस नाम से देते हो, और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, इस मर्जीवा जीवन की पहली पहली छाप ये लगी। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, भगवान की संतान है हम, ब्रह्मा मुख वंशावली है हम। मर्जीवा जीवन, वो पुराना वाला मैं मर गया, है ना। जब तक वो पुराना मैं नहीं मरा, तब तक मैं बाबा की संतान खुद को नहीं समझूंगी, बाबा के जैसा खुद को नहीं समझूंगी, तो उस पुराने मैं को मर जाने दो। जब भी मन जाने लगे, ये आइडेंटिटी जब जागने लगेगी, ये कहा इसने ऐसा किया, मैं कौन? बाबा की तरफ देख, बाबा के दर्पण में देख लो खुद को, कौन हूं मैं बाबा? ये फीलिंग्स नहीं बच्चे, बाबा ये हार्ट की फीलिंग है, दे दो बाबा को, मेरी नहीं, ले लो बाबा, खाली होके बाबा की गोद में समा जाओ। मैंने 2 मिनट भी देते हैं बाबा को, कितना मन को सुकून आ जाता है। फिर भी लेकर बैठते हैं, मेरा बोझ, मेरी चिंता, मेरी फिक्र लेता है ना वो। हाँ, तो ब्राह्मण बने तो ये पहला नाम ब्रह्मांड पन का, वह ब्रह्मा कुमारियों का पड़ा, जो तीसरी शीर्षक एवरलास्टिंग है। ठीक है, एवरलास्टिंग अर्थात हर संकल्प बोल कर्म, परसों बाबा ने कहा था ना, जो सोचो वो बोलो वो करो, है ना। संकल्प क्या, मैं कौन? प्रतिज्ञा, है ना, बाबा के समान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, उसके जैसी हूँ, तो मेरा बोल भी वैसा, मेरा कर्म भी वैसा। संबंध संपर्क सेवा, सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो न्यारे प्यारे। संकल्प में भी व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र तो दिखाई ना दे, हाँ, जरा सा भी मैंपन ना हो किसी संकल्प में। देह का बिल्कुल न्यारी, 1 सेकंड में आया, बाबा ले लो, और छोटा सा बच्चा बन उसकी गोद में समा जाओ। मेरा सत्य साइलेंट आत्मा। हाँ? ब्राह्मणों का संकल्प बोल संस्कार स्वभाव कर्म क्या होता है, ये तो पहले भी सुनाया है, क्या उसी प्रमाण एवरलास्टिंग स्टेज है? ब्राह्मण रूप में हर कर्म हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है, जैसे बाप वैसे बच्चे। मैं कौन? बाबा के बिल्कुल समान। जो स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या? आत्मा का, देह का नहीं। संस्कार आत्मा के, संकल्प बाप का है, वही बच्चों का है। पूछ रहे हैं बाबा, जो बाबा हमें रोज दर्पण दिखाते हैं, विश्व कल्याणकारी, मेरे नैनों के नूर, मेरे चमकते सितारे, सर सर शक्ति से भरपूर,
क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वह कमजोर संकल्प उत्पन्न होते हैं? क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, ऐसा कहा इसने, कभी नहीं चलते। अगर बाप देखते ही नहीं है ना बाबा थॉट्स को, तो निरसंकल्प। अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों? आज फिर बाबा रियलाइज करवा रहे हैं कि बच्चे बाबा के जैसे हो, बाबा समान हो, बाबा के व्यर्थ नहीं चलते, आपके क्यों चलते हैं? बाप अचल, कोई हलचल नहीं। अटल, एक पल के लिए भी जिसे टाला नहीं जा सकता। अडोल, हिलाया नहीं जा सकता, डुलाया नहीं जा सकता, है ना? तो जैसा मेरा बाबा वैसी ही मैं हूँ। अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो ब्राह्मणों के क्यों? बाप अचल अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज है, क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। तो जैसा मेरा बाबा वैसा मैं। चलो रोल में कुछ आ गया, एक सेकंड में बाबा के दर्पण में देख लिया, बाबा मैं कैसी हूँ? और दिखता है? नहीं बच्चे, फीलिंग्स लाग रही हैं, दिखता है? नहीं दिखता, है ना? तो बिल्कुल अनटच्ड में आत्मा, बाबा के साथ उस संकल्प को बाबा को देकर बाबा के दर्पण में खुद को बार बार देखूं, है ना? फॉलो फादर। बाबा आप कैसे देखते हो, बाबा आप कैसे बोलते हो, का ये अर्थ नहीं फॉलो फादर का कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम, हर संकल्प में फॉलो फादर, एक एक संकल्प बाबा के साथ टैली करना। क्या ऐसे फॉलो फादर हो? हम्म? या मन जो कहता है वो सत्य लगता है? बार बार बाबा ने कहा ना, एक सेकंड में समेट लो, जितना भी मन ने विस्तार किया है ना, समेट लो और जोड़ लो अपने मन को मुझसे, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, दे दो हर बोझ, दे दो, बैठ जाओ स्नेह के सागर में। जाना ही नहीं स्टोरी में, है ना? अपने भीतर सिर्फ अटेंशन और कुछ नहीं देखना। क्या बोल रहा है कोई, क्या कर रहा है, क्या इस मुख से निकल रहा है, नहीं देखना। बाबा के साथ बस उस गुफा में बैठ जाओ, हो रहा है सब होने दो, मैं अपने बाबा के साथ। बाबा ने कहा ना, जब मेरे साथ हो तो कोई संकल्प गलत हो ही नहीं सकता। सारा ध्यान भीतर, बाहर कुछ संभालना नहीं, क्या शब्द निकल रहे हैं देखना नहीं, मेरे भीतर मेरा बाबा से कनेक्शन स्ट्रांग है या नहीं। जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति, दिव्य दृष्टि है ना? और कुछ नहीं दिखता, देवता दिखते हैं, दिव्यता दिखती है, दिव्य स्वभाव, दिव्य दृष्टि, दिव्य वृत्ति। क्या वैसी ही वृत्ति दृष्टि स्वभाव से संस्कार बने हैं? जो मेरा संकल्प, जो मेरी दृष्टि, जो मेरी वृत्ति, जो मेरी कीर्ति, दृष्टि माने देखती क्या हूं मैं, क्या दिखाई देता है? बाबा के समान प्यारे प्यारे बच्चे या होते हैं? और वही मेरे अंदर से वृत्ति होती है ना कि ये अच्छा, ये ऐसा, ये वैसा। देह देखती हूँ तो देह की वृत्ति, है ना? तो बाबा के जैसी दिव्य दृष्टि, दिव्य वृत्ति, दिव्य कीर्ति, कर्म भी श्रेष्ठ है, कितना परफेक्ट है, सब कल्याणकारी है।
है ना। किसी का कोई एक नहीं देखता, बस प्योर दिव्य आत्मा। ऐसे ईश्वरीय सीरत वाले सूरत बनी है। बाबा ने कहा जब आपकी दृष्टि वृत्ति कीर्ति वही हो जाएगी हर जगह, वो बाबा के समान देखोगे हर बच्चे को, तो आपकी सूरत भी ईश्वरीय सीरत वाली बन जाएगी। जिसे कहते हैं हर जहां देखूं वहां तू ही तू दिखाई देता है, और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बाबा दिखता है बस। हर आत्मा बाबा के उसमें ढली हुई। हम्म? जिस सूरत द्वारा पाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, मेरा हर कर्म परमात्मा समान दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जब मुझे हर एक में वही कुछ देखते नहीं दिखेगा, एक बाबा दिखेगा, तो मुझसे वो परमात्मा झलकेगा। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो ना, क्या वैसे ही अपने में वह सर्वगुण धारण किए हैं। जैसा मेरा बाबा वैसा मैं, है ना। गुण तो है, पर मैं क्या इस बात को मानी हूँ कि मुझ में ये गुण है। पूछना है खुद से। अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है। हर कर्म याद में स्थित रह करते हो। क्या बाबा की याद रहती है, या अकेले ही चल पड़ते हैं कर्म करने। जो कर्म याद में रह करते हैं वो कर्म यादगार बन जाते हैं। हम्म? क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्म योगी बने हो। हाँ? हर पल बाबा की याद में स्वतः जो कर्म होना है हो रहा है। मैं परमात्मा याद की मूर्त बन जाऊं, है ना। कराने वाला करा रहा है, क्या कर्म करना है इस पर मेरी अटेंशन ही नहीं है। अपने भीतर कौन कर रहा है, कौन करा रहा है कुछ। एक बाबा के साथ वो टूट कनेक्शन, उसके प्यार में समाना, उसी पे सारा टेंशन। सारा दिन यही अभ्यास करना है। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त शक्ति युक्त हो। बाबा के साथ हूं तो जो शब्द निकलना है वही निकलेगा, और कमजोरी हीनता हो ही नहीं सकती। क्यों, बाबा का दर्पण यूज कर रही हूँ, और बाबा के दर्पण में मैं बाबा के समान दिख रही हूँ, है ना। चेक करो कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है। बाहर की तरफ अटेंशन नहीं, बस भीतर भीतर भीतर। या बैठने वाले योगी बने हो, माने कि सिर्फ जब बैठे हैं तब बाबा याद है, नहीं। जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है। या हर समय योग युक्त है। बाबा ने कहा उस एक पल का नहीं, आधे घंटे का नहीं, एक एक पल मेरे साथ रहो मेरे बच्चों। मेरे दर्पण में देखो अपने को। जानना मानना नहीं, स्वरूप बन जाओ, वो तुम मेरे जैसे। दिख रही है कमजोरी, है नहीं, है ना। एक एक पर्दे को बाबा के साथ हटाते जाओ हटाते जाओ। जो वर्णन में है परम योगी निरंतर योगी सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है। मेहनत नहीं, वो बाबा से प्यार का टेंशन। एक एक बात बाबा को करना, बाबा के साथ चलना, बाबा के साथ खाना पीना उठना बैठना, बाबा आप करो बाबा। तो वो छोटी छोटी बातें ही मन को उस व्यर्थ से ले जाएंगी। और वो साथ ही साथ का एहसास है ना, स्थूल में सूक्ष्म में, आपको फंसने ही नहीं देगा मन में। ना बाबा आप दिखाओ। हम्म?
एवर लास्टिंग है। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है, या योगी अपना योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता है? अंडरलाइन। मुझे कर्म करना है, अच्छा करना है, नहीं। मैं बाबा के साथ हूँ, स्वतः कर्म हो रहा है। अगर 89 कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले, तो क्या ऐसे को योगी कहा जाएगा? हाँ? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? कर्म भोगी। कर्म अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारा टेंशन अपने भीतर, है ना। जो कर्म को भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। अच्छा होगा, बुरा हो गया, लोग क्या कहेंगे, इस पे सारा टेंशन है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत, अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, है ना। ये कर्म अच्छा है, या लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं तो मैं अच्छी हूं, नहीं। किसी के कहने से मेरा अस्तित्व नहीं बयां होता। स्वतंत्र हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो, क्या ये सीखने के लिए जाते हो, तो क्या उत्तर देते हो? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। पक्का है ना ये? यही सीख रहे हो ना? हाँ, मुश्किल है इस शब्द में नहीं ना। जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है, तब तो सहज ज्ञान कहते हो ना। तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। पापा कह रहे ज्ञान सहज है, तो स्वरूप बनना मुश्किल है क्या? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। हाँ, मैं आत्मा न्यारी और पापा की प्यारी। नेचुरल चीज होती है ना। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ जो सुनाते हो, सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है, और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजाओं को या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है। आगे जाकर नहीं बनना, इस पल में बाबा के साथ अपने मन का, बुद्धि का, संस्कारों का राजा हूँ। मेरी स्थिति श्रेष्ठ है, मेरा बाबा से योग पावरफुल है, तो स्वतः कर्म इंद्रियां भी उस आकर्षण में आकर्षित हो जाती। इस पल में राजा हूँ, इस पल मैं अपने पिता के साथ हूँ। न्यारी प्यारी, एक के प्यार में समाई हुई, देख रही हूँ उस दर्पण में उसके बिल्कुल जैसी। करना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस जो उसे कराना है वो कराएगा। इस पल में जीना है अपने पापा के साथ, एक एक पल से आनंदित होना है ना। 3 मिनट रह गए हैं, शेयरिंग थोड़ी कर ले, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जी। एक एक शब्द में बाबा के कितना प्यार समाया हुआ है ना। बच्चे ध्यान नहीं दो, कर्म करना है, ध्यान नहीं दो, अच्छा होगा बुरा होगा, तुम मेरे साथ रहो, सब परफेक्ट है। जानना मानना नहीं, अब स्वरूप बन जाओ। जी। करेंगे शेयर। जगदीश भाई, सोनल बहन, कौन सी बात है? कोई भी। मुझसे वो परमात्मा की छवि दिखाई दे सबको, वो निश्चिंतता, वो आनंद का अनुभव हो। पर इसके भी मुझे इस सोच में भी नहीं जाना है ना, बस बाबा के साथ रहना है।
जी करेंगे। जी हाँ, जगदीश। बाबा ने आज बोला, एक मेरा बाबा और बाबा के बच्चे और कोई नहीं। फिर बाबा बोला, हाँ तो पहले स्वयं को देखो और बाबा को देखो, मेरा बाबा और मैं। हाँ, पापा के दर्पण में देखो, मैं बाबा के दर्पण में। और बातें आएगी और संकल्प आएगा, और उसको समेट के मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। व्यक्ति शक्ति सब बाबा के साथ, व्यक्ति बाबा के साथ बोल बाबा जैसा। बाबा बोलता है कि बच्चे आप मेरे जैसे हो, तो बाबा बोलता है, बाबा को बेर संकलन नहीं आता है, बाबा को बेर बातें नहीं है। बाबा जैसा हो, फिर बाबा के दर्पण में बैठ जाओ, मेरा बाबा और मैं एक नहीं है। थोड़ी देर बाबा को याद करो, थोड़ी देर ऐसे नहीं, सारे दिन में आप मेरा बाबा और मैं, तो बाबा के साथ जुड़े रहो, बाबा के दर्पण में बैठ जाओ, बस मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं। बस प्यार करो बाबा से, करो बातें करो बाबा से, करो जो संबंध जोड़ो बाबा से जोड़ो, दूसरा सब छोड़ो बाबा से जुड़ जाओ। बातें करो, प्यार करो, सारा दिन कोई भी काम करो, मेरा बाबा और मैं, मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं। से बाबा आज बोला, इतना इतना प्यार से बोलते हैं बाबा, एक बाबा और बाबा का बच्चे। नहीं, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। सारा दिन यही अभ्यास होता है जगदीश भाई कि दूसरा एक लिंक शेयर किया है, उस पे फिर आप शेयर कर दीजिए। बाबा और मैं। शुक्रिया सब बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू।